सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेंसुरेशन। ठीक है, सो मेंसुरेशन में आज हम पहली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो एरिया से बेसिकली रिलेटेड है। सो मेंसुरेशन में बेसिकली है क्या इस टॉपिक में कि आपको क्या निकालना होगा। कोई भी एक पॉलीगॉन दे रखा होगा, कोई भी आपको क्या दे रखा होगा, एक पॉलीगॉन दे रखा होगा और उसका आपको क्या फाइंड करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। बेसिकली कोई भी पॉलीगॉन दे देंगे और आपको क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। अब आप कहोगे मैम ये तो कोई पॉलीगॉन आ सकता है ना, हमें कैसे पता, हम उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करा करेंगे, हम अपने पॉलीगॉन को ऐसे क्लोज्ड फिगर में, ऐसे पॉलीगॉन में डिवाइड करेंगे जिनका एरिया हमको क्या है, नोन है, जिनका एरिया हमें क्या है, नोन है। जैसे आपने क्या पढ़ रखा है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, जैसे आपने क्या पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। हमें अपने क्वाड्रिलेटरल को ऐसे डिवाइड करेंगे कि बेसिकली वो क्या बन जाए भाई, एक रेक्टेंगल बन जाए या कुछ ट्राइंगल बन जाए। जैसे मैं आपको कुछ पहले फॉर्मुलेज लिख लो और क्वेश्चन की हेल्प से जरा हम सीखेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले हैं जो आपके बेसिकली इस चैप्टर में यूज होंगे, वो एक तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई आप सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस, एवरीवन नो दिस। यस, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यस, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम करने से पहले ट्रेपीजियम पता भी तो होना चाहिए ना क्या होता है। ये आपके पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होते हैं भाई, पैरेलल होते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, मान लो ये ए ले लिया, ये बी, ये सी, ये क्या है डी। यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यस, तो अगर मुझे इस ट्रेपीजियम का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। मतलब ये दो, इसको मान लो यहाँ पे ये क्या है, एक हाइट बना रही हूँ मान लो मैं, ठीक है, मान लो मैंने ये क्या बनाया, मैंने एक हाइट बना दी है। सो मेरे पास क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मान लो इसको मैंने यहाँ से ई नाम दे दिया। यस, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी पैरेलल साइड है, तो ए बी और एक मेरी सी डी। सो क्या होगा, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट क्या है भाई मेरे पास, ये ए। तो ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। यस, अच्छा जी, नेक्स्ट होता है आपके पास रोम्बस का एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस। बेसिकली इस चैप्टर में यही 3 ही फॉर्मुलेज आपके यूज होंगे। यस, एरिया ऑफ रोम्बस। अब बताओ रोम्बस क्या होता है। यस, अब रोम्बस क्या होता है भाई, ऐसा पैरेललोग्राम होता है, ये याद रखना है। यस, ये थोड़ा सही नहीं बना फिगर, ठीक है जी, पर आप समझ लो अभी ये क्या है, एक रोम्बस है जिसमें चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हैं। यस, ये क्या है, एक रोम्बस है। अब आपको पता है रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल। मान लो ये डायगोनल D1 है, ये वाला डायगोनल क्या है, D2 है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में D1 इंटू D2, मतलब हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ये आपका होता है किसका, रोम्बस का फॉर्मूला। यस, अब यही आपके पास 3 फॉर्मुलाज है जो हर जगह आपके क्या होंगे, यूज होंगे। यस, आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे देंगे और कहेंगे भाई उसका एरिया निकालो, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें उस क्वाड्रिलेटरल को, नॉट क्वाड्रिलेटरल सॉरी, उस पॉलीगॉन को ऐसे भाई क्लोज्ड फिगर में, ऐसे फिगर्स में आपको चेंज करना है जिनका आपको एरिया क्या है, नोन है, जिनका एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। यस, चलो अब कुछ बेसिकली क्वेश्चंस देखते हैं। यस, उससे समझेंगे ये है क्या। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। भाई सबसे पहले तो मैंने क्या कहा है हमेशा कि आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। मान लो भाई ये मैंने क्या किया, एक ट्रेपीजियम बना लिया, ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, ठीक है जी, मैंने बना दिया। यस, उसका एरिया मेरे को, ये क्या है मेरे पास, एरिया कितना गिवन है मेरे को, 480 मीटर स्क्वायर है। मान लो ये पहले मैं एक ट्रेपीजियम बना देती हूँ, तरीके से लिखना भी है पेपर में कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 480 मीटर स्क्वायर। जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो कितना है, 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 15 मीटर। इन दोनों भाई पैरेलल साइड के जो बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है, ठीक है जी। और क्या दे रखा है, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। मान लो भाई एक मुझे पैरेलल साइड क्या दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। मान लो मैं इसको क्या ले लेती हूँ, 20 मीटर। यस, मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड दी अदर पैरेलल साइड, मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है जी। तो मुझे क्या क्या मुझे गिवन है, एक तो आप यहाँ पे लिख लेना कि ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, और क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ये सब कुछ दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये वाली साइड लेंथ निकालनी है, पैरेलल साइड की लेंथ, ठीक है। अब आपको भाई अब तक क्या पता है ट्रेपीजियम के बारे में, हमें पता है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है, तो हम उसी का यूज कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, जल्दी बताओ, हमने अभी पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। यस, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या मुझे गिवन है, हाँ भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे गिवन है 480 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब क्या करना है, पैरेलल साइड का सम। एक पैरेलल साइड कितनी गिवन है, ए बी की हमें पता है गिवन है 20, प्लस में क्या सी डी गिवन है, नहीं भाई सी डी नहीं गिवन, तो एस्टेरिस्क लिख देते हैं। हाइट कितनी गिवन है हमें 15। यस, तो यहां से क्या होगा 480, ये 2 यहां जाएगा,
यस, और ये 15 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 प्लस में सी। यस, अब मुझे पता है 15 3 ज़ा 45, 3 देन 15 2 ज़ा 32। यस, ये 32 आ गया। देन अब यहाँ पे क्या होगा, 32 इंटू 2 इज 64 इज इक्वल्स टू 20 प्लस सी डी। तो यहाँ से सी डी कितना आ गया, 64 माइनस 20 इज इक्वल्स टू सी डी। तो सी डी विल बी 44 मीटर। तो आप लिखोगे लास्ट में लाइन की देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू 44 मीटर। लास्ट में आपको लाइन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे हाफ नंबर कट जाएगा। लिखना है कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू 44 मीटर। आया समझ सबको? सिंपल फॉर्मुला बेस्ड है बेसिकली ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The area of rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the diagonal. अरे ये कहोगे मैम ये तो अभी से सेम वही बात कह दी, यही क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस यहाँ पे क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं कि लेट, अब डायग्राम जिसका ना भी मन करे ना वो आपकी मर्जी है, नहीं बनाना मत बनाओ, बस बता देना कि लेट D1 and D2 be the diagonal of a rhombus. यस, तो लेट कर देते हैं भाई, हमें एक डायगोनल की लेंथ कितनी गिवन है, 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेट लेंथ ऑफ डायगोनल D1 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। यस, अब मुझे लेंथ ऑफ डायगोनल D2 हमें क्या है, हमें निकालना है। यस, अच्छा जी, और हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस हमें कितना गिवन है भाई, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, मुझे पता है क्या एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, हमने अभी पढ़ा, क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। यस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, हमने निकाल रखा है 240 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 कितना है भाई, 16 इंटू में D2। यस, सो ये क्या हो जाएगा, 240 इंटू 2 अपॉन में 16। यस, विच विल बी इक्वल्स टू D2। सो 2 8 जा यहाँ पे कितना होगा, 30। सो D2 कितना आ गया मेरे पास, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे लास्ट लाइन क्या, कि देयरफॉर क्या, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, Therefore, length of other diagonal is equals to 30 सेंटीमीटर। आपको पेपर में ऐसे लिखना है कि मेरे पास एक आधा नंबर भी ना हो, आपको ऐसे ना मार्क्स काटने के लिए इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, बताना है कि therefore the length of other diagonal is equals to 30 सेंटीमीटर। आया समझ सबको? ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल से थे, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब ये आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। क्या नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता है, हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता है, क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 एक डायगोनल की लेंथ भी गिवन है, दूसरे डायगोनल की लेंथ भी गिवन है, हम यहाँ से एरिया आराम से निकाल सकते हैं। पर ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, पहले बताना कि लेट D1 एंड D2 बी द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। सो लेट D1 इज इक्वल्स टू 7.5 एंड D2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फिर बताना, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल। एक टेबल का जो टॉप सरफेस है ना वो ट्रेपीजियम शेप का है। ठीक है भाई, ठीक है, टॉप सरफेस है जो क्या है, ट्रेपीजियम शेप का है। ठीक है जी, अब फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करना है इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर और 1.2 मीटर। ठीक है भाई, दोनों पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.8 है। मतलब तुमको क्या गिवन है, हाइट गिवन है। यस, तुम्हें निकालना क्या, एरिया। क्या नहीं निकाल सकते, सब कुछ तो गिवन है भाई। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। दोनों पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड 1 है, एक 1.2 है, दोनों को ऐड करना, इंटू में भाई हाइट है। बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड दोनों क्वेश्चन है, तभी दिए हैं, दोनों के दोनों आपके लिए होमवर्क हैं। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, एक 4 साइडेड फिगर है। बना देते हैं भाई एक 4 साइडेड फिगर, बना देते हैं भाई एक 4 साइड। लो भाई, मैंने एक 4 साइड फिगर बना दिया। यस, अब द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। मुझे पता है डायगोनल या तो ये हो सकता है या तो ये होगा। मान लो मैंने क्या बना दिया, ये एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, इसको पहले नाम दे देते हैं A B C। इस डायगोनल की लेंथ कितनी गिवन है, 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। मतलब इस डायगोनल के ऑपोजिट में जो वर्टिसेस है ना, उससे क्या ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। इनके ऊपर क्या ड्रॉ हो रहा है, एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं। और उन परपेंडिकुलर की हमें क्या क्या लेंथ गिवन है, एक की मुझे 8 मीटर गिवन है और एक की मेरे को 13 मीटर गिवन है। आपको क्या निकालना है, इस फील्ड का एरिया। यस, अब मैंने अभी आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया, मैंने क्या कहा था कि कोई भी पॉलीगॉन दे रखा होगा, आपको अगर उसका एक एरिया फाइंड करना है, आप क्या करो, क्या उस पॉलीगॉन को आप ऐसे फिगर में डिवाइड कर पा रहे हो जिनका एरिया आपको नोन है। आपको पता है इस ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो फील्ड है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, ये क्या हो गई है, 2 पार्ट में मेरे पास डिवाइड हो गई है। क्या इन दोनों पार्ट का मेरे को एरिया नोन है? एक बात बताओ, ये दोनों जो पार्ट है किस शेप में है? मुझे पता है ये ट्राइंगल शेप में है। यस, ये देखो, ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है? हाँ भाई पता है मुझे,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे पता है इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है 24, हाइट कितनी है 8, यहां से इसका एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया बताओ क्या होगा, हाफ इंटू बेस 24 और हाइट कितनी है 13। भाई इससे हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस फील्ड का एरिया आ जाएगा। यस, आपने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल को ऐसे दो फिगर में डिवाइड कर दिया जिनका एरिया हमको क्या है, नोन है। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, क्या फील्ड का नाम क्या है, ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, इसका एरिया हम कैसे निकाल रहे हैं भाई, हम इस एरिया को हमने क्या किया, इस फील्ड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये ट्राइंगल और इसमें, तो इसका ये कैसे इसका एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। यस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ए बी सी ट्राइंगल के लिए बेस का वर्क कौन कर रहा है, 24, ठीक है भाई, हाइट का वर्क कौन कर रहा है भाई, ये 8। सिमिलरली प्लस हाफ इंटू इस ए सी डी ट्राइंगल के लिए बेस का वर्क कौन कर रहा है, ये 24। यस, ये हाइट का काम कौन कर रहा है, ये 13। यस, तो ये किस पे जाएगा भाई, मुझे पता है 2 12 यस, ये पता है मुझे 2 12 यस, सबको पता चल रहा है इतना, यस एवरीवन। यस, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू दिस। अब 12 8 जा कितना है भाई 96 प्लस में 12 इंटू 13 इज 3 2 जा 6 देन 156 आएगा शायद। यस 156, आप इसको जरा ऐड कर लो, 6 और 6 12 9 10 15 और यहाँ पे 2, तो 252 क्या है मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल कर आ गया। यस, आपका ये एरिया निकल कर आ गया। अच्छा, हमने कहीं और में कहीं एरिया निकालना है, ठीक है, तो हमारा एरिया है तो इसलिए हमने क्या किया, मीटर स्क्वायर भाई यूनिट लगा दी। यस, आपने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आया समझ सबको? यस एवरीवन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। भाई ठीक है जी, एक फिगर बना ही लेते हैं। पहले क्या करते हैं, मुझे एक भाई ये एक रोम्बस है। यस, इस रोम्बस का जो मुझे साइड दे रखा है 5 है, मुझे पता है एक रोम्बस में सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, 5 सेंटीमीटर की होती है। यस, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर। यस, मान लो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कितनी लेंथ है इसकी, 4.8 सेंटीमीटर। यस, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, भाई मान लो एक डायगोनल है वो कितना है भाई, मान लो 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। मान लो मुझे क्या करना है, इस दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है, मतलब D2। यस, पहले लिख देते हैं कि लेट D1 एंड D2 बी दी लेंथ बी दी डायगोनल्स with the diagonal of a rhombus. Yes, so let D1 is equals to 8 सेंटीमीटर, D2 मुझे क्या है निकालना है, और मुझे क्या गिवन है, मुझे भाई साइड रोम्बस की गिवन है। ऑल्सो साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। यस, अच्छा जी, अब एक चीज बताओ, मैं क्या यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस, चलो मुझे क्या पता है एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होगा। यस, मुझे पता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। यस, अब बताओ क्या मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस नोन है, बताओ जल्दी, क्या मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस पता है? भाई नहीं पता, मुझे यहाँ पे ये चीज भी नहीं पता, मुझे यहाँ पे ये चीज भी नहीं पता। अब बताओ, जब दो चीजें नहीं गिवन तो क्या मैं अपना D2 डायगोनल की लेंथ निकाल सकती हूँ? भाई नहीं निकाल सकती। हम किसी भी इक्वेशन में अगर हमें एक चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें दो चीजें क्या होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए हमें। या तो अगर मुझे एक डायगोनल की लेंथ निकालनी, मान लो मुझे D2 निकालना है, तो मुझे एरिया ऑफ रोम्बस और D1 पता होना क्या है भाई जरूरी है, तभी मैं यहां से क्या कर पाऊंगी, D2 की लेंथ निकाल पाऊंगी। लेकिन क्या मुझे यहां पे एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है? भाई नहीं गिवन, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ। यस, हम देखो, मैंने जब आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको उसके अंदर एक चीज बताई थी। क्या बताई थी कि जो रोम्बस होता है ना, वो अपने आप में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है, अपने आप में एक पैरेललोग्राम होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ रोम्बस और क्या मेरे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, खुद सोचो, है ना। अगर मेरे पास ये जो रोम्बस है अगर ये पैरेललोग्राम भी है तो मतलब इसका एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया भाई सेम ही तो आएगा, अगर दोनों के दोनों इक्वल है तो। अब मुझे पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अब देखो, ये जो हाइट है ये किस बेस पर बन रही है, इस 5 पे बन रही है, तो बेस इज इक्वल्स टू 5। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट गिवन है 4.8, तो यहां से बताओ कितना आएगा, ये यहां से कटा 10, तो 5 2 जा, यहां पे कितना आएगा 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ रोम्बस आ गया मेरे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ क्या मेरे पास एरिया ऑफ रोम्बस निकल कर आ चुका है? हाँ भाई मेरे पास अब एरिया ऑफ रोम्बस निकल कर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पटक देती हूँ। सो एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 24 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 पता है मेरे को, हाँ भाई D1 मेरे को 8 पता है, 8 इंटू में क्या है
d2 मुझे निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा देखो 24 इंटू 2/8 इज इक्वल्स टू d2। अब 8 3 ज़ा 24, यहाँ से d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका आंसर। आपने क्या किया, आपने d2 की लेंथ निकाल ली। देखो कहीं पर देखो आपको मैंने जो ये वाला एक क्वेश्चन पहले करवाया था, देखो ये वाला, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रोम्बस क्या था, नोन था। हमने क्या किया, डायरेक्ट अपने डायगोनल की d2 हमने निकाल लिया। बट इस क्वेश्चन में क्या था, हमें डायगोनल भी नहीं गिवन और हमें एरिया भी नहीं गिवन। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या किया, यूज किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का, और फिर आपका ये वाला जो टॉपिक है वो वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ अ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन दी लेंथ। भाई एक फ्लोर है, उसके जो फ्लोर पर क्या है 3000 टाइल्स हैं। ठीक है भाई, और हर टाइल किस शेप की है भाई, रोम्बस शेप की है। ठीक है जी, जरा बना देते हैं भाई, है ना। हर जो वो है आपकी किस शेप की है, रोम्बस शेप की है। ठीक है जी, और उसके जो रोम्बस के जो डायगोनल है वो कितने गिवन है, आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपको फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, आपको क्या करना है, अपने फ्लोर को पॉलिश करना है। अब एक बात बताओ, अगर आप पॉलिश करवाना है तो आप अपने भैया के पास है ना, कोई जो पॉलिशिंग करते हैं, पेंट वाले होते हैं, आप उनके पास जाओगे, आप कहोगे भैया यार मुझे पॉलिश करना है। अब पॉलिश करने के लिए वो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा कि भैया आपकी जगह कितनी है ना, तभी तो पूछेगा ना, तभी तो आपको पैसे बताएगा। तो आपकी सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है कि भाई हमारी जगह कितनी है, हमारे पास एरिया कितना है। तो हमें क्या निकालना है, 3000 टाइल्स का एरिया निकालना है। अब कहोगे यार मैम ये कैसे निकालने, 3000 टाइल बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे पता है हर एक टाइल किस शेप की है, रोम्बस शेप की है, और उनका डायगोनल दोनों के क्या है, डायगोनल एक डायगोनल है 45, एक डायगोनल d2। अब एक बात बताओ, अगर हर रोम्बस का डायगोनल 45 और 30 होगा तो क्या उन सब 3000 टाइल का क्या एरिया सेम होगा, नहीं होगा भाई, बिल्कुल सेम होगा। तो मतलब जो एरिया है 3000 टाइल का, हर एक टाइल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, अपना एक टाइल का क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखो लेट d1 एंड d2 be the diagonal of a rhombus। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं कि लेट d1 इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर और d2 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन टाइल। अब एक बात बताओ, क्या टाइल का एरिया आपको आता है, फॉर्मूला पता है, नहीं हाँ हमें तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है दैट माय टाइल इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। सो एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। सो विच विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इज 45, d2 इज 30। सो कितना हो जाएगा ये 215 था, कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, 450 प्लस में 225, यस। सो विच विल बी इक्वल्स टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई क्या होगा, हर एक टाइल का जो एरिया कितना हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक अगर है ना, अगर एक आपकी टाइल का एरिया 675 है, सो एरिया ऑफ 3000 टाइल कितना हो जाएगा, 3000 टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, 3000 इंटू में 675, यस। तो कितना हो जाएगा ये 6 3 ज़ा 18, देन 1800, देन इतना एरिया आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, यस के सही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें, अब मुझे पता चल गया कि भाई 3000 टाइल्स का भाई एरिया कितना आ गया, ये मेरे पास 3000 टाइल का एरिया आ गया। अब भाई आपने भैया को जाके बता दिया, भैया मेरा जो एरिया है ना, मेरी जो जगह है वो इतनी है। अब भैया ने बता रखा है कि मेरे पास कितनी कॉस्ट है, भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹4 दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹4। तो कॉस्ट ऑफ कितना होगा, इतना भाई, ये मीटर है या मीटर था, हाँ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट। अच्छा ये आपको मीटर में दे रखा है, यस, दैट मीन्स आपको क्या करना है, अच्छा ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, रुको एक सेकंड, ये मेरे पास जो आंसर आया ये किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, यस 225, हाँ क्या करते हैं पता है, हम क्या करते हैं, 4 जीरो से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, तो आंसर विल बी 202.5 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब मुझे पता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹4। तो कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 202.5। अब यहां से काट लो भाई, यस किस पे जाएगा, 2 2 ज़ा, देन 2 5 ज़ा, देन 5 4 ज़ा 20, 0 5। तो कितना आ गया, रुपीज़ 810 होगा, यस ₹810 विल बी माई आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आपके 2 होमवर्क हैं जो आपको करके आने हैं, नॉट करके आने, सॉरी, कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं। ओके बाय एवरीवन।